दोस्तों, संध्या दीपक जलाते समय जो नियम अपनाना चाहिए उनके बारे में कितना जानते हैं आप? क्या आपको शाम को दिया जलाने के महत्व के बारे में जानते हैं? और क्या आपको यह पता है कि आखिर शास्त्रों में संध्या के समय की दियाबाती करने का विधान क्यों बताया गया है? आखिर घरों में क्यों नियमित तौर पर शाम के समय दीपक जलाने के लिए कहा जाता है? और संध्या के समय किस समय पर घर में दीपक जलाने चाहिए? घर में कहाँ कहाँ दीपक जलाए जाने चाहिए और कितनी संख्या में हर रोज दीपक प्रज्वलित करने से हमें शुभ फल की प्राप्ति होती है? साथ ही यह दीपक तेल के जलाने चाहिए या घी के जलाने चाहिए? और दीपक को जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? तो अगर आप इन सभी सवालों की जवाब जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि संध्या की पूजा के सभी नियम विधान और महत्व के बारे में बागेश्वर धाम सरकार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपनी कथा के दौरान हम लोगों को बताया है। तो आज की वीडियो में अंत तक हमारे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे श्री बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, सभी के मन में अक्सर ये सवाल उठता है कि जब हम सुबह देवी देवताओं की पूजा आराधना कर लेते हैं तो हिंदू धर्म में संध्या के समय पूजा करने के लिए क्यों कहा जाता है? आखिर इसका महत्व कितना होता है? तो गुरुजी कहते हैं कि एक बार जब महादेव माता पार्वती को अमृता का ज्ञान देने के लिए अमरनाथ की गुफा में लेकर आए थे, तो बहुत लंबे समय तक वह स्वर्ग में जाकर देवताओं से भेंट नहीं कर पाए। इसलिए उन्होंने माता पार्वती से देवताओं से मिलने के लिए अनुमति मांगी और जब वो स्वर्ग से 1 महीने तक वापस नहीं आए तो माता पार्वती क्रोधित हो गई। और जब महादेव लौटकर आए तो माता पार्वती का क्रोध अपने चरम पर था और इस क्रोध से बहुत सारे राक्षसों का जन्म हुआ। तब महादेव के समझाने पर देवी पार्वती का क्रोध तो शांत हो गया, लेकिन फिर जब माता पार्वती ने महादेव से कहा उनके क्रोध से उत्पन्न हुए सभी राक्षसों का क्या होगा, उन्हें ब्रह्मांड में कहाँ स्थान दिया जाएगा? तब महादेव कहते हैं कि जिस घर में संध्या के समय दियाबाती नहीं होगी, दीप प्रज्वलित नहीं किए जाएंगे, मंत्रों का उच्चारण नहीं होगा, आरती नहीं होगी, घंटी का स्वर नहीं होगा, वहां पर इन राक्षसों को और भूत प्रेत को जगह मिलेगी। वह घर इन सभी का निवास स्थान होगा। तो इसलिए शास्त्रों में संध्या के समय दियाबाती को इतना महत्व दिया जाता है ताकि आपके घर में भूत प्रेत और राक्षसों का वास न हो। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर संध्या की किस समय पर दियाबाती करनी चाहिए? तो इस समय पर के बारे में गुरुजी कहते हैं कि जब सूर्यास्त होता है और दोनों समय का आपस में मिलन होता है, उस समय घर में दियाबाती करना बहुत शुभ माना जाता है। आपको दियाबाती करने के लिए यह समय चुनना चाहिए जब ना तो रात्रि का समय हो और ना ही दिन का। आमतौर पर शाम का 6 बजे से लेकर 8 बजे तक का समय दियाबाती करने के लिए शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी के साथ गुरुजी का कहना है कि हमें अपने घर में रोजाना कम से कम 5 दीपक जलाने चाहिए, जिसमें से पहला दीपक आप अपने गुरु के नाम का, दूसरा दीपक अपने घर के मंदिर में सभी देवी देवताओं को समर्पित करना चाहिए, तीसरा दीपक अन्नपूर्णा देवी का, चौथा दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर माता लक्ष्मी का स्मरण करके जलाना चाहिए और पांचवा दीपक अपने घर के आंगन में लगी हुई तुलसी के क्यारे के पास जलाना चाहिए। जो मनुष्य अपने घर के इन 5 स्थानों पर दीपक जलाते हैं, इनके घर की सभी नकारात्मक शक्तियां अपने आप ही दूर हो जाती हैं। गुरु जी का कहना है कि दीपक जलाते समय आपको पूर्ण रूप से स्वच्छ होना चाहिए। जब भी हम सुबह पूजा करते हैं तो खुद को शुद्ध रखना आसान होता है, क्योंकि स्नान करने के तुरंत बाद ही हम पूजा आराम से कर सकते हैं। लेकिन संध्या के समय हम स्नान नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में हमें शुद्धिकरण का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अगर हम संध्या के समय पूजा करते हैं तो खुद तो पूरा दिन शुद्ध रखना बेहद जरूरी होता है। यदि आप
बाथरूम का इस्तेमाल करते हैं तो हाथ पाँव को अच्छे से धो लीजिए। यदि आप शौच जाते हैं तो आपने हाथ पाँव धोकर कपड़े जरूर बदलिए। साथ ही दोस्तों, आप ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर पाते हैं, पति पत्नी साथ में रहते, तो आपको संध्या की पूजा से पहले स्नान जरूर करना चाहिए। साथ ही कपड़ों को भी स्वच्छ रखना चाहिए। दोस्तों, गुरुजी बताते हैं कि संध्या का जो समय होता है उस समय माता लक्ष्मी और उनकी बहन अलक्ष्मी दोनों विहार के लिए निकलते हैं। तो जिन लोगों के घर के बाहर द्वार पर दीपक जलाए जाते, ऐसे लोगों के घरों में माता लक्ष्मी प्रवेश कर जाती, और जिन लोगों के घरों में अंधेरा होता है ऐसे घरों में माता लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी यानी दरिद्रता अपना निवास बना लेती है। तो इसलिए कहा जाता है कि सूरज डूबने के बाद अपने घर की सभी लाइटों को जला देना चाहिए।